फिजिक्स के सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और लोग उन्हें क्यों गलत समझते हैं, आइए जानते हैं। वेट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी आइंस्टाइन की सापेक्षता सिद्धांत। जब लोग रिलेटिविटी वर्ड को सुनते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब है सब कुछ रिलेटिव है, यानी कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। लेकिन असल में आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, स्पेशल और जनरल दोनों, का मतलब यह है कि लॉज ऑफ फिजिक्स हर ऑब्जर्वर के लिए सेम रहते हैं, लेकिन टाइम और स्पेस ऑब्जर्वर की मोशन और ग्रेविटी के हिसाब से बदल सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि लोग सोचते हैं कि रिलेटिविटी का मतलब सब कुछ सब्जेक्टिव है, जबकि रियलिटी यह है कि रिलेटिविटी बहुत प्रिसाइज मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जो बताता है कि टाइम डिलेट्स और लेंथ्स कंट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन मोशन और ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल, जीपीएस सैटेलाइट्स को सही डेटा देने के लिए रिलेटिविस्टिक करेक्शंस करनी पड़ती है, वरना लोकेशन डेटा गलत हो जाएगा। 2. क्वांटम मैकेनिक्स, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी। क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पॉपुलर कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, वेव भी होते हैं और पार्टिकल भी। लोग इसे ऐसे समझते हैं जैसे फोटॉन कभी पार्टिकल है और कभी वेव, स्विच करता रहता है। यह मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फोटॉन कभी कभी वेव है, कभी पार्टिकल, जबकि रियलिटी यह है कि फोटॉन न पूरी तरह पार्टिकल है न पूरी तरह वेव। वो एक क्वांटम ऑब्जेक्ट है जिसकी बिहेवियर कभी पार्टिकल जैसी दिखती है और कभी वेव जैसी। ये एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फोटोन इंटरफेरेंस पैटर्न यानी वेव नेचर दिखाता है, लेकिन डिटेक्टर पर हिट करते समय डिस्क्रीट स्पॉट्स यानी पार्टिकल नेचर। 3. ब्लैक होल्स मूवीज और पॉपुलर साइंस में ब्लैक होल्स को अक्सर वैक्यूम क्लीनर्स की तरह दिखाया जाता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन असली फिजिक्स अलग है। यह मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ब्लैक होल आसपास की हर चीज को सक कर लेता है, जबकि रियलिटी यह है कि ब्लैक होल सिर्फ उतना ही ग्रेविटी अप्लाई करता है जितना मैस उसके पास है। अगर सन को ब्लैक होल से रिप्लेस कर दिया जाए विदाउट चेंजिंग मैस, तो प्लैनेट्स वैसे ही ऑर्बिट करते रहेंगे। ब्लैक होल डेंजरस तभी होता है जब आप उसके बहुत करीब इवेंट होराइजन पहुंच जाएं। 4. ग्रेविटी। न्यूटन की ग्रेविटी को अक्सर लोग ऐसे समझते हैं कि फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी में लोग कहते हैं ग्रेविटी इज अ फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउन। यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। ग्रेविटी एक फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स को नीचे खींचती है, जबकि रियलिटी है कि जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। यह एक्चुअली स्पेस टाइम कर्वेचर है। मैसिव बॉडीज स्पेस टाइम को बेंड करती हैं और ऑब्जेक्ट्स उसी कर्वेचर को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप गिरते हैं तो आप वास्तव में फ्री फॉल में होते हैं। अर्थ का कर्व किया हुआ स्पेस टाइम आपकी पाथ को डिफाइन करता है। 5. बिग बैंग। बिग बैंग को लोग ऐसे समझते हैं जैसे कोई एक्सप्लोजन हुआ हो स्पेस में। यह मिसअंडरस्टैंडिंग है। बिग बैंग मतलब स्पेस में एक जायंट एक्सप्लोजन हुआ जिसने गैलेक्सीज को बाहर फेंक दिया, जबकि रियलिटी यह है कि बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था। यह स्पेस इटसेल्फ का एक्सपेंशन था। हर जगह स्पेस फैला और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती गई। यूनिवर्स का एक्सपेंशन आज भी जारी है। यही कारण है कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है। 6. टाइम को हम ऑफ्टन क्लॉक की तरह समझते हैं जो यूनिवर्सली सब जगह सेम चलता है। मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि टाइम एब्सोल्यूट है और हर जगह सेम स्पीड से चलता है, जबकि रियलिटी यह है कि रिलेटिविटी के हिसाब से टाइम ऑब्जर्वर की स्पीड और ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। फास्ट मूविंग क्लॉक्स स्लो चलती है और स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी में टाइम भी स्लो चलता है। एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होते हैं वे पृथ्वी पर लोगों की तुलना में थोड़ा यंगर रहते हैं, नैनो सेकंड्स लेवल। 7. एनर्जी एंड मैस, EEMC2 यानी E = mc²। आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन EMC2 यानी E = mc² को लोग अक्सर गलत समझते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि मैस और एनर्जी दो अलग अलग चीजें जो मैजिकली कन्वर्ट होती हैं, जबकि रियलिटी यह है कि मैस और एनर्जी वास्तव में एक ही चीज के दो रूप हैं। मैस एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है। यही रीजन है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि टाइनी अमाउंट ऑफ मैस एनर्जी में बदलता है। 8. लाइट स्पीड लिमिट। पीपल कहते हैं कि कुछ भी लाइट स्पीड से तेज नहीं जा सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि लाइट स्पीड एक हार्ड स्पीड लिमिट है यूनिवर्स का, जबकि रियलिटी है
एक्चुअली कोई भी इंफॉर्मेशन या मास कैरिंग पार्टिकल लाइट स्पीड से तेज नहीं जा सकता, लेकिन स्पेस इटसेल्फ लाइट स्पीड से फास्टर एक्सपैंड हो सकता है, जैसे इन्फ्लेशन पीरियड में। इसलिए डिस्टेंट गैलेक्सीज लाइट स्पीड से भी तेज दूर होती दिखाई देती है, क्योंकि स्पेस खुद खींच रहा है। 9. एंट्रोपी एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंट्रोपी को लोग अक्सर सिर्फ डिसऑर्डर समझ लेते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि एंट्रोपी डिसऑर्डर यानी मेसी रूम मींस हाई एंट्रोपी, जबकि रियलिटी है कि एंट्रोपी वास्तव में एनर्जी के पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स की गिनती है। यह मेजर करता है कि किसी सिस्टम को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। डिसऑर्डर सिर्फ एक आसान एनालॉजी है। इसलिए आइस का मेल्ट होना एंट्रोपी बढ़ाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं। 10. क्वांटम टनलिंग मूवीज। और कुछ लोग इसे ऐसे समझते हैं कि पार्टिकल्स दीवार यानी बैरियर को तोड़कर गुजरते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि पार्टिकल बैरियर को फिजिकली ड्रिल करके निकलता है, जबकि रियलिटी है क्वांटम टनलिंग में पार्टिकल की वेव फंक्शन बैरियर के थ्रू एक्सटेंड करती है और फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है कि पार्टिकल दूसरी साइड पर मिले। यह फिनोमिनन स्टार्स में न्यूक्लियर फ्यूजन और इलेक्ट्रॉनिक्स में टनल डायोड्स में की रोल निभाता है। लास्ट में कंक्लूजन, फिजिक्स फैसिनेटिंग है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी। पॉपुलर कल्चर और सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस की वजह से कई कॉन्सेप्ट्स को लोग गलत समझते हैं। सबसे बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस प्रकार हैं। 1. रिलेटिविटी, ये सब कुछ रिलेटिव है। 2. क्वांटम मैकेनिक्स, डी पार्टिकल कभी वेव कभी पार्टिकल। 3. ब्लैक होल्स इज कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स। 4. ग्रेविटी मींस सिर्फ पुलिंग फोर्स। 5. बिग बैंग, बी एक्सप्लोजन। 6. टाइम ड्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट। 7. एंट्रोपी। ये सिर्फ डिसऑर्डर। असल में फिजिक्स का ब्यूटी इसी में है कि ये कॉन्सेप्ट्स काउंटर इंट्यूटिव लगते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स और एक्सपेरिमेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं। इसलिए अगर फिजिक्स के बारे में क्यूरियोसिटी है तो आपको हमेशा रिलायबल सोर्सेज और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस पर भरोसा करना चाहिए। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।